भूमिका जब सपनों का मजाक उड़ता है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अगर आपकी जेब में पैसे ना हों तो लोग आपके आइडिया का भी मजाक उड़ाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक गरीब शिक्षक का बेटा था। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो गांव के सबसे अमीर आदमी ने भी नहीं किया था। उसका हथियार था दिमाग और उसका सपना था बदलाव। यह कहानी है ज्ञान, संघर्ष और सोच के दम पर गांव को बदल देने की। शुरुआत टूटी स्लेट और बड़ा सपना। आरव बिहार के एक छोटे गांव में रहता था। उसके पिता एक ट्यूशन मास्टर थे जो दिन भर बच्चों को पढ़ाकर मुश्किल से 7,000 से 8,000 रुपए कमाते थे। घर में पानी टपकती छत थी, एक पुराना पंखा और 3 लोगों का पेट पालने के लिए वही एक आय का जरिया। आरव की उम्र 15 साल थी, लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। वो जब भी गांव की टूटी सड़कें, गंदे स्कूल और बेरोजगार लड़कों को देखता तो मन में सवाल उठता, कोई कुछ करता क्यों नहीं। ताने और ठहाके समाज का पहला वार। जब आरव ने एक दिन पंचायत के सामने कहा कि वह गांव में बदलाव लाना चाहता है तो लोग हंस पड़े। किसी ने कहा पहले खुद खाना खा ले फिर गांव बदलेगा। किसी ने ताना मारा, बाप ट्यूशन मास्टर है और बेटा मसीहा बनने चला है। यह बातें आरव को अंदर से चुभती थी, लेकिन वह जानता था असली जवाब काम से मिलेगा, शब्दों से नहीं। पहला कदम स्कूल की छत से शुरुआत। आरव ने गांव के प्राइमरी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग को देखा। छत टूटी थी, दीवारें गिरी थीं और बच्चे आना बंद कर चुके थे। उसने खुद स्कूल के पुराने स्टूल और लकड़ियों से एक छोटी लाइब्रेरी बनाई। उसने आसपास के लोगों से पुराने अखबार, किताबें और कॉपियां मांगी। शुरुआत में कोई नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे बच्चे आने लगे। फिर उसने मोबाइल से कुछ एजुकेशनल वीडियो डाउनलोड किए और बिना इंटरनेट के स्कूल में दिखाने शुरू किए। दूसरा मोड़ आइडिया ने लोगों का ध्यान खींचा। अब गांव के लोग हैरान थे। जो स्कूल 10 सालों से वीरान था, वहां रोज 30 से 40 बच्चे आ रहे थे, कुछ पढ़ने, कुछ सीखने और कुछ सिर्फ आरव से मिलने। आरव ने अपने पुराने साइकिल की घंटी और स्पीकर जोड़कर एक आवाज वाली लाइब्रेरी बनाई, जिसमें सुबह सुबह गांव में घूमकर वह बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाता था। उसका जज्बा देख गांव की एक रिटायर्ड टीचर ने अपने घर का कमरा उसे पढ़ाने के लिए दे दिया। सपनों को दिशा गांव का पहला आइडिया मेला। 1 साल में आरव ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक आइडिया मेला आयोजित किया। इसमें हर बच्चे को एक छोटी मशीन, चित्र या प्रोजेक्ट बनाकर दिखाना था, कैसे वे अपने गांव की समस्याएं हल कर सकते हैं। किसी ने मिट्टी से ठंडी बोतल बनाई, किसी ने पुराने प्लास्टिक से पानी छानने वाला यंत्र। ये मेला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। एक लोकल अखबार ने हेडलाइन छापी, गरीब टीचर का बेटा बना गांव का चैंपियन। मान्यता पहचान मिलने लगी थी। अब आरव को एक एनजीओ ने फेलोशिप दी, जिससे उसने गांव में एक इनोवेशन सेंटर खोला। यहाँ बच्चे, किसान और बेरोजगार युवक मिलकर नए विचारों पर काम करते थे। कैसे कम खर्च में खेती हो, कैसे पुराने सामान से काम के उपकरण बनाए जाएं, बिना बड़ी डिग्री के, बिना शहर जाए। आरव का नाम अब पूरे राज्य में लिया जा रहा था। गर्व का पल, पिता की आंखों में आंसू। एक दिन एक पत्रकार गांव में आया और आरव के इंटरव्यू में पूछा, आपने इतना कुछ किया, आपकी प्रेरणा कौन थी? आरव ने अपने पिता की ओर देखा, जो पीछे खड़े थे, फटे कुर्ते में, आंखों में आंसू लिए। मेरे पापा, जिन्होंने कभी मुझे नहीं रोका, न ट्यूशन बंद किया और हर दिन कहा, बेटा सोच बड़ी रखो। मोरल, हिम्मत, सोच और बदलाव। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ी शुरुआत करने के लिए बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बड़ा दिल और साफ इरादा चाहिए। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, वही बाद में कहते हैं हमने तो पहले ही पहचाना था। क्या आपने भी कभी ऐसा आइडिया सोचा है जिसे लोग मजाक समझते हैं?
तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए ताकि आरव की तरह और बच्चे भी प्रेरणा पा सकें। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा प्रेरणादायक लगा। और अगर आप ऐसी कहानियों को हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो